नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और स्ट्रेट टॉक के साथ आप सभी दर्शकों के सामने फिर से हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। उत्तर प्रदेश आज का विषय है क्योंकि अमेठी और रायबरेली, इस पर कांग्रेस ने ज़बरदस्त सस्पेंस बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां सियासतदानों का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। भारत की राजनीति का एक प्रभावशाली परिवार गांधी परिवार, इसके सदस्यों की सियासत इस प्रदेश से पारंपरिक तरीके से जुड़ी रही है। अमेठी रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीटें रही हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर ये जो सस्पेंस बनाया हुआ है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या इससे पार्टी फायदा तलाश रही है? ये सस्पेंस की सियासी रणनीति क्या है? ये रणनीति राहुल गांधी की है या प्रियंका गांधी वाड्रा की? क्या है ये पूरा सियासी खेल? तो उत्तर प्रदेश में आखिर गांधी परिवार का ये जो सस्पेंस है ये क्यों बना हुआ है, और इसी के साथ कुछ सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं, और इन सवालों को उत्तर प्रदेश की जनता, खास करके अमेठी और रायबरेली की जो जनता है वो ज़रूर समझने की कोशिश करेगी। सवाल क्या है स्ट्रेट टॉक के, आइए एक नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में गांधी परिवार की भूमिका किस तरह की स्थिति में दिखती है? अमेठी रायबरेली की जनता गांधी परिवार को कितना अपने करीब पाती है या कितना दूर पाती है? पूरी स्थिति क्या है गांधी परिवार की? क्या राहुल और प्रियंका एक नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में छवि बना पाए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना संगठन मजबूत कर पाई है? और उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है इसमें विपक्ष की ग्राउंड चुनौतियां क्या हैं और कितना जो है मुकाबला कड़ा दोनों के बीच दिखता है? हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। कांग्रेस से प्रवक्ता हैं अभिमन्यु त्यागी और बीजेपी से प्रवक्ता हैं ऋचा वशिष्ठ जी, और वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं शुरुआत अभिमन्यु जी आपसे करना चाहूँगी। कांग्रेस से सब एक खबर की तलाश कर रहे हैं कि अब वो ब्रेकिंग खबर आएगी, अब वो बड़ी न्यूज़ आएगी, लेकिन ये बड़ी न्यूज़ तो ऐसा लग रहा है कि अब आखिरी मौका आ गया, लेकिन ये बड़ी न्यूज़ आ नहीं पा रही है। क्या नया धमाल करने जा रही है अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस? नेहा जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। देखिए जी नेहा जी, ये सब तय करने के लिए आला कमान है। खड़गे साहब हैं, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं जी। और सिर्फ हम ही नहीं, उत्तर प्रदेश की तमाम आवाम जो चाहती है कि नफरत कम हो, जो चाहती है कि संविधान की रक्षा हो, वो सब चाहते हैं कि राहुल जी और प्रियंका जी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़े। अब चूंकि ये हमारे लेवल का, पर्सनल मेरे लेवल का मामला नहीं है कि मैं इस बात में ये बता दूं कि क्या होगा, लेकिन आम जनता की भी चाह ये है, कार्यकर्ता की भी चाह ये है। हमसे आप जो पूछ सकती हैं वो ये पूछ सकती है कि क्या तैयारी है, क्या माहौल है, तो हम ये बता सकते हैं एक सवाल और मैं पूछ लेती हूँ अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी, मैं रोक रही हूँ, क्षमा चाहूंगी, लेकिन एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एक पार्टी के कार्यकर्ता और आप उत्साह कितना है? अभी तक सस्पेंस जो बना हुआ है, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह में गिरावट हो सकती है अगर बहुत देर के बाद फैसला लिया गया तो। ऐसा नहीं है? उत्साह की तो बात ये है जी, नेहा जी, उत्साह की बात तो ये है कि अब तमाम जो चर्चा है वो रायबरेली अमेठी को लेकर है। जिस तरह से 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं, अभी तक जो वोटिंग हुई है, उसका जो रुझान सामने आ रहा है, तो उससे उत्साह तो बढ़ ही रहा है। जहां कहां ये दावा कर रहे थे कि 400 सीटें, अब इन्होंने बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश के लिए कह रहे थे 80 लोकसभा सीट जीतेंगे, तो ये दावे तो खुद मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और योगी जी ने खुद ने बंद कर दिए। तो सबको रिजल्ट तो पता है क्या हो रहा है। रिजल्ट यानी कि जो रिजल्ट जो है, 2 चरणों का रिजल्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, हताशा निराशा इनको है, और बौखलाहट में खुद नरेंद्र मोदी जी सीधा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बात करने लगे हैं, ध्रुवीकरण पर बात करने लगे हैं। वो इन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया है। और जहां तक कांग्रेस कार्यकर्ता की बात है, कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ, पूरी तैयारी के साथ इंतजार में है कि कब डिक्लेरेशन हो जाए, कब हो जाए, कब आला कमान तय कर दे कि राहुल जी और प्रियंका जी चुनाव मैदान में आ गए हैं। और पूरे जोश खरोश के साथ रायबरेली अमेठी नहीं, जिन सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, 17 सीटों पे, जिनमें 2 चरणों में चुनाव भी हो गए हैं, और बाकी जहां समाजवादी पार्टी है, 1 सीट टीएमसी को मिली हुई है, तो 70 जहां पर हम नहीं भी लड़ रहे हैं वहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता साथ में लड़ा रहा है, और जहां हम लड़े हैं वह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हम लोगों के साथ खड़ा रहा है और खड़ा हुआ है। तो हम बहुत तैयारी के साथ पहले से ही
हम तैयारी के साथ मैदान में है। पार्टी की ऊपर आला कमान की जो रणनीति है उस रणनीति पर काम कर रही है। निश्चित ही जो हम चाहते हैं, जो आप चाहती हैं, जो देश की जनता चाहती है, वही रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन सवाल निश्चित यही तौर बना पर है कि हम अगर चाहते हैं दो राहुल जी चरणों प्रियंका जी के कैंडिडेट। मतदान के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ा है और बीजेपी का प्रदर्शन कहा जा रहा है कि उतना अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा, तो भी इस ऐलान में, इस घोषणा में देरी समझ में नहीं आती है। मैं इससे पहले कि ऋचा जी के पास जाऊं, मैं मुकुल जी से समझना चाहूंगी कि मुकुल जी, आपको क्या लगता है, ये जो देरी हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा देर तो नहीं हो गई है? नहीं, देखिए, जैसे पिक्चर कोई रिलीज होती है और जो लास्ट मूवमेंट पे होता है कि कल थिएटर में आने वाली है और उसके बाद वो ना आए, फिर उसके बाद 2 दिन और टल जाए, ये कांग्रेस का वही वहां अमेठी में चल रहा है और रायबरेली में भी मैं कहूँ चल रहा है। अमेठी का अब लगभग क्लियर हो चुका है कि आज रात में अब उनका कल का प्रोग्राम, तीनों लोगों का प्रोग्राम बन गया है, सोनिया गांधी और ये सब, सबको पता चल गया, मीडिया में भी आ गया है सारा चीजें कि इन लोगों ने अपना प्रोग्राम बना लिया और 9:30 शायद आपके वहां अमेठी कार्यालय में ही इन लोगों को सबको बुलाया है, नेताओं को। जी। जहां तक बात आती है देरी की, तो देरी में हमको तो बड़ा मतलब हास्यास्पद लगता है कि ऐसा कौन सा इनका सलाहकार है जो ये बता रहा है कि सबसे आखिरी दिन आना। ये सब तो बीजेपी इन सब चीजों में मास्टर है। जी। बीजेपी आखिरी टाइम पे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उतारती है और फिर लड़ा देती है और जो भी आता है वो मोदी जी के नाम पे फिर वो निकाल भी ले जाता है। मतलब परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो हिटिंग परसेंटेज जिस पार्टी का 90% के आसपास हो, वहां पे इस तरह का क्यों कर रहे हैं? और सेनापति, भाई हम तो इसे राजा कहेंगे कि अगर मान लीजिए आप किसी पार्टी को हेड कर रहे हैं और आपने पूरे देश भर में यात्रा निकाली और शायद खड़गे जी से ज्यादा लोग राहुल गांधी के फॉलोअर्स हैं, पास कनेक्ट है, वो जमीन पे रह के अगर उन्होंने क्या कहते हैं लोगों से संवाद किया है, लोगों के मुद्दे उठाए हैं, तो इनको तो पहले दिन आ जाना चाहिए था। बिल्कुल। इनको इतना लेट करने की जरूरत क्या थी और क्यों डर रहे हैं? अगर एक बार ये भी अब सवाल उठ रहा है कि भाई ऐसी कौन सी हिच है, आप हिचक क्यों रहे हैं कि आपको क्या अपनी जीत का या आपको अमेठी की जनता का या अपने जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप एक बार फिर हो जाएंगे? जबकि जो एक आप अगर इस चीज को गंभीरता से देखिए तो 2019 में जो रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट में 24 लोग थे जिन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, जिसमें से 11 निर्दलीय थे, बाकी छोटी छोटी पार्टियां थी जी। और उसमें जो वोट परसेंट रहा, 6% के मार्जिन से स्मृति ईरानी जीती थी। स्मृति ईरानी को जो टोटल वोट मिला था वो मिला था 4,68,514, ये टोटल था 49.7% जी। और राहुल गांधी को मिला था 4,13,394, यानी ये था 43.9। तो 43.9 और 49.7 इसको अगर कैलकुलेट करिए तो 5% के आसपास, 6% जो वोट पड़े थे उसमें 0.2% खाली नोटा था। तो मार्जिन बहुत कम था और 55% वोटिंग हुई थी। तो अगर वोटिंग बढ़ती है तो जाहिर बात है कि राहुल गांधी विन विन पोजीशन में रहेंगे। लेकिन जिस तरह से 2 चरणों की वोटिंग कम हुई है, एक ये भी है कि गर्मी का बहुत ज्यादा फसल कट रही है, तो कितने लोग निकल पाएंगे, ये राहुल गांधी इसी चीज को लेके, और सीधी सी बात है, आदमी, कोई भी आदमी प्रॉपर अगर आप हेड कर रहे हैं तो आपको फ्रंट पे आके बोलना चाहिए कि मैं लड़ूंगा। बिल्कुल। उनका ना बोलना ये कांग्रेस के कार्यकर्ता तो करता, जनता जो उनको कई सालों से वोट दे रही है, दशकों से वोट दे रही है उनके परिवार को, जो 43 समथिंग परसेंट वोटर्स रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से एक बड़ी कहेंगे कि विलंब जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश की 2 सीटें और हाई प्रोफाइल सीट, इस पर नजरें टिकी हैं, लेकिन कांग्रेस आखिर समय तक लोगों में सस्पेंस बनाकर रखे हुए है। अभी तक नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाते सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका ही इन दोनों सीटों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस की तरफ से करेंगे। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ऋचा जी। ऋचा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि स्मृति ईरानी को जिस तरीके से जीत हासिल हुई, उसके बाद कांग्रेस का ये जो रवैया दिख रहा है कि अमेठी से अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो सका है, आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी का प्रदर्शन इतना लगातार अच्छा बना हुआ है कि कांग्रेस में जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो कम दिख रहा है?
सबसे पहले तो नेहा जी जय सिया राम, मुकुल जी को भी जय श्री राम, और मनु जी नमस्कार आपको भी। जी जैसा कि आप अमेठी की जनता पे जो चल रहा है कि स्मृति ईरानी जी का इस बार कम है, वो कि हम स्मृति ईरानी जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी, तो स्मृति ईरानी जी बहुत अच्छे तरीके से बहुत भारी मतों से जीत रही हैं, ये हम भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं। और अमेठी की जनता ऐसा नहीं है, अमेठी की जनता, मेरे पास खुद का लोकसभा यहाँ का है, मैं 15 लोकसभा में इंचार्ज हूँ प्रधानमंत्री जी की लाभार्थी योजना की, तो मैंने जहां तक मैं जनता के बीच में गई हूँ और उस तरह का मतलब जनता में जो रुझान देखा है, मतलब स्मृति जी का हमेशा अमेठी में आना और जनता के बीच में बात करना, और जनता बहुत ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी ये चुनाव तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए जो किया है, देश और विदेशों को भी, विदेश के लोग भी जो सराहनीय कार्य कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, तो जनता इतनी खुश है कि इसके लिए कांग्रेस या राहुल गांधी जी बिल्कुल चिंता ना करें। और जहां तक ये कह रही कि रायबरेली और अमेठी की सीट पे कांग्रेस नहीं उतार रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नकल कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी तो हमारी कैंडिडेट फर्स्ट डे निकालती है और हम जीत जाते हैं, तो ये कांग्रेस अपना सोच रही कि हम भी भारतीय जनता पार्टी की तरह ही उनके नक्शे कदम पे चले और इस तरह से हम धमाका करें, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है। हमारी स्मृति ईरानी जी जीत रही हैं भारी मतों से, राहुल गांधी जी ज्यादा खुश मत हो, और अब मन्नी जी देख रही बहुत खुश हो रहे हैं, तो खुश मत होइए अब मन्नी जी, हम भारी मतों से आ रहे हैं। और मैं खुद जनता, अमेठी की जनता से मिलकर आई हूँ, अभी मैं आजमगढ़ जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं हम जैसे कार्यकर्ता जाके जनता के बीच में जो भी आक्रोश है, जो भी नाराजगी है उनकी, उसको हम दूर करेंगे, ऐसा नहीं है। जी ऋचा जी का लगता है जी नहीं हाँ, तो इस तरह से नेहा जी ऐसा कुछ भी नहीं, कोई आक्रोश नहीं है। ठीक है, कांग्रेस अपने कैंडिडेट कभी भी उतारे, प्रियंका जी आए, अपने राहुल जी आए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी अमेठी की जनता पुकार के स्मृति ईरानी जी को जिता रही है, ये हमारा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है इस पर। जी अभिमन्यु जी, स्मृति ईरानी की जीत के दावे कर रहे हैं और जो बात आप राहुल गांधी पर भरोसा जता रहे थे, वो कह रही हैं कि कुछ भी नहीं बदला है, बल्कि स्मृति ईरानी को इस बार भी जो है भारी अंतर से जीत दिलाएगी अमेठी की जनता। लेकिन एक बात मैं समझना चाहूँगी कि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने यहाँ पर निकाली थी और अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी को इस सीट के लिए एक परफेक्ट चॉइस बताया था, उसके बावजूद इतना विलंब, क्या ये जो बातें सामने आ रही हैं कि राहुल चुनाव खास करके नहीं लड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इन सब बातों के बारे में एक आम कार्यकर्ता क्या सोच रहा है पार्टी का? देखिए नेहा जी, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, अभी जैसे हमारी बहन ऋचा जी ने कहा कि जो नाराजगी है उस नाराजगी को हम दूर कर लेंगे। 10 वर्ष से लोग सत्ता में थे, पहले 2 चरणों में अगर आपने देखा हो तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जो इनका परंपरागत एक वोट बैंक है, उन्होंने बकायदा पंचायतें करी, प्रधानमंत्री जी को भी जाना पड़ा, मुख्यमंत्री जी ने एक जिले में 3-3, 4-4 बार चक्कर काटे, खुद गृह मंत्री, रक्षा मंत्री भी 2-2, 3-3 जगह ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर अपनी सभाएं करके गए, लेकिन जनता ने तो इनको ठुकरा दिया, वहां भीड़ तक नहीं देखने को मिली। कई जगह ऐसा भी देखने में आया कि खुद मुख्यमंत्री योगी जी ने जो इनके मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको मंच से डांटा भी, तो वो कारण उसका जो भी रहा हो, लेकिन वो भीड़ नहीं थी। आज जनता जो परेशान है, महंगाई के कारण परेशान है, बेरोजगारी के कारण परेशान है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, हर घंटे एक किसान और एक मजदूर आत्महत्या कर रहा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है। तो चारों ओर जो हाहाकार मचा है उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में इन लोगों ने जो चंदा लिया, वो उन तथाकथित कंपनियों से भी चंदा लिया जो दागी कंपनी है, जिनका खुद व्यापार इतना नहीं था जितना इन लोगों ने चंदा ले लिया। अब हाल ही में कोविड वाला मामला चल रहा है, दुनिया के तमाम देश उसको लेकर चिंतित है, वैक्सीन को लेकर, इन्होंने तो 50 करोड़ का चंदा जी, क्या ये तमाम जो मुद्दे आपने गिनाए हैं, ये उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जनता को प्रभावित कर रहे हैं? चिंता है उस निश्चित तौर पे कर रहे हैं। जो इनका परंपरागत वोट बैंक है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ नेहा जी, उन्होंने खुले तौर पर चेतावनी दी है, इन्होंने खुले तौर पर इनके खिलाफ जाकर वोट की है और खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध का बैनर अपने गांव के बाहर तक लगा दिया। तो ये जो अमेठी की जो उन्होंने खुद ने, ऋचा जी ने जो बताया विरोध है, नाराजगी है, उसको हम दूर कर लेंगे। वो नाराजगी का जो स्तर है वो प्रधानमंत्री जी से भी अब दूर नहीं हो पाएगा, क्योंकि काट की जो हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती है। नौजवान रोजगार मांग रहा है और ये उसको राशन देने की बात करते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं। इस देश में 80 करोड़
लोगों को मुफ्त राशन देने पे चुनाव लड़ा जाएगा? ये बहुत शर्मनाक बात है। जो नौजवान है वो क्या करेगा? हताश निराश नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर होगा। जी जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास की तरफ को जा रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर में ये कहते हैं कि जो बढ़ाने के जो वादा था, यानी 2 करोड़ यानी रोजगार अभिमन्यु देने जी के बाद कहना 20 करोड़ चाहते हैं रोजगार कि बढ़ते, मुद्दों की राजनीति 12 जनता करोड़ कर रोजगार रही है करेंगे। मुद्दों और की राजनीति निश्चित यहाँ तौर पर पर नेहा जी, मैं आपकी बात हिंदुत्व की खत्म कर रहा हूँ राजनीति या क्लोज में। रामलला की राजनीति काम नहीं कर रही मैं है। कहना चाहता हूं कि जो असल मुद्दा है, असल मुद्दे पर चिकित्सा, शिक्षा, किसानी, नौजवानों को रोजगार, महंगाई, व्यापारी जो वर्ग है, जो सब जो ना हताशा है, जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। जो भावनात्मक मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, जी इसको जनता ने नकार दिया और इसी मुद्दे पर ये लोग चुनाव में आए थे। इन लोगों ने काम किया नहीं है। उन्हीं शब्दों को जो 2013 में, 2012 में नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो ये बोलते थे खुले मन से, आज भी वो बोलने पर मजबूर है। उसका कारण ये है इन लोगों ने काम कुछ किया नहीं है। ध्रुवीकरण करके ये वोट पाना चाहते हैं, पर जनता जी। अब की बार इनको सबक सिखाने जा रही है। ठीक है, कांग्रेस काफी आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है, लेकिन जब उम्मीदवारों के नाम का चयन नहीं कर पाते तब ये आत्मविश्वास जरूर इस पर सवाल उठते हैं। मुकुल जी, मैं समझना चाहूंगी कि एक तरफ बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी लगातार धुआंधार रैलियां कर रही हैं, चुनावी प्रचार कर रही हैं, जीजा जी भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, ये बात भी कह रही हैं। ये जो एंट्री हो जा रही है, ये अमेठी की जनता या रायबरेली की जनता इन सब मुद्दों को कहीं ना कहीं ऐसा एक कंफ्यूज पार्टी की तरह तो नहीं लग रही है कांग्रेस इन दोनों सीटों पर? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि लगातार 3 लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत कम हो रहा है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें अगर, तो कांग्रेस के लिए बहुत डरावने आंकड़े हैं। 2009 के बाद 2014 और 2019 में कांग्रेस का वोट लगातार कम हुआ। यह हाल तब है जब रायबरेली से बीजेपी ने कभी सोनिया गांधी के कद का प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। बिल्कुल 2009 में लोकसभा के कांग्रेस को मिलने वाले वोट का परसेंटेज लगभग 72.2% था, जो 2014 में गिरकर 63.8% हो गया। 2019 में आते आते सोनिया गांधी को मिलने वाले वोट का प्रतिशत 55.8% था। इसके उलट बीजेपी लगातार बढ़ रही है। 2014 में बीजेपी यहां करीब 21% के आसपास थी, 21.1, और 2019 में ये बढ़ के हो गई 38.1। और एक बड़ा कारण है कि दोनों ही सीटों पे जो विधानसभा का वो है वो गड़बड़ा गया है, और जो जातिगत वो है वो एकदम तहस नहस हो चुका है। अमेठी रायबरेली दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के साथ आने के बाद भी जातिगत गणित कांग्रेस के पक्ष में मुझे नहीं नजर आती। हाँ। अब इनकम अगर स्मृति ईरानी के खिलाफ एक बहुत बड़ा, जैसे उन्होंने काम नहीं किया या जिन लोगों से नहीं मिलती या जैसे एक अहम में रहती हैं, वो एक फैक्टर हो तो बात अलग हो। अगर मोदी जी के नाम पे अगर जीत जाए तो कोई भी जीत सकता है, अगर जनता उस तरफ जा रही है तो। वरना यहाँ पे अमेठी में करीब 26% दलित वोटर है। पिछले चुनाव में बसपा का समर्थन होने के बावजूद राहुल गांधी चुनाव हार गए। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? नतीजन कांग्रेस का वोट बीएसपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया। क्या इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस और इस बार मायावती का अलग से चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारना, ये सब वो परिस्थितियां हैं जिसे राहुल गांधी नजरअंदाज कर रहे कॉन्ट्रास्ट करने से, कि क्या ये वजह हो सकती है कि इस बार जो चुनावी समीकरण है, जो दलगत स्थितियां हैं, वो बदल गई हैं? मुकुल जी संक्षेप में, फिर ऋचा जी भी लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। जी, मैं थोड़ा सा इसमें मुझे 2-3 मिनट दीजिए। अमेठी में 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 2 सीटों पर बीजेपी और 2 पे सपा जीती थी। आज की टाइम में क्या है कि दोनों लोग बीजेपी में आ गए हैं, तो वो एक विधानसभा वार इनका आंकड़ा गड़बड़ा गया है। दूसरा, बीजेपी ने रणनीति की तरह गांधी परिवार के कई जो करीबी लोग थे उनको अपनी तरफ मिला लिया। जैसे बाहुबली वहां पे रायबरेली में थे अखिलेश सिंह, अब उनकी बेटी अदिति सिंह अब बीजेपी की विधायक है। दिनेश प्रताप सिंह का परिवार रायबरेली में खास लोगों में, और इसका असर अमेठी तक है। तो उन चीजों को जो बीजेपी अपने हिसाब से उसने पूरा एक जाल बुन के तब राहुल गांधी को फंसाया था। अब उस जाल को राहुल गांधी अगर इस तरह से आखिरी दिन आके काटते हैं तो एक बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए उपलब्धि होगी, और कांग्रेस को एक जान फूकने वाली बात होगी, आपने एक डेड बॉडी में जान फूक दी। लेकिन मुकुल जी, इतना मजबूत संगठन तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है नहीं,
कि अचानक से वो उम्मीदवारी का ऐलान करें और सब कुछ जो है रातों रात तैयार हो जाए और जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे जोश के साथ मैदान में उतर जाएं। मैं ऋचा जी से समझना चाहूँगी। ऋचा जी, रायबरेली तो चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन मैं अमेठी की सीट को ही समझना चाहूँगी कि डबल इंजन की सरकार उसके बाद भी कई इस तरह की खबरें आई हैं कि स्मृति ईरानी का जो प्रदर्शन है उससे नाराज़ है अमेठी की जनता, और इस वजह से भी राहुल गांधी के प्रति जो उम्मीदें हैं, खास करके वो मतदाता जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के लिए मतदान किया था, और कुछ जो ओबीसी पॉलिटिक्स है वो भी हो सकता है कि स्मृति ईरानी पर भारी पड़ जाए। नेहा जी, ऐसा नहीं है। अमेठी की जनता कभी नाराज नहीं है और ना रहेगी, क्योंकि ये चुनाव मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि स्मृति ईरानी जी तो सांसद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है। भारत का चुनाव जो लोकसभा का चुनाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस पर है, तो ये भूल जाए कांग्रेस वाले की जनता नाराज है अमेठी की और स्मृति ईरानी जी इस बार नहीं आ रहे। अगर ऐसा कुछ होता तो 2019 में राहुल गांधी क्यों नहीं जीत गए? अगर इतनी अमेठी की जनता गांधी परिवार को पसंद करती थी 2019 में क्यों हटा दिया राहुल गांधी को? क्योंकि वहां अमेठी की जनता राहुल गांधी को पसंद ही नहीं कर रही थी। गांधी परिवार का जो आप देख रहे हैं आंकड़ा पहले से ही, तो 2019 में क्यों नहीं राहुल गांधी जी आ गए? जनता उस समय बोलती है भाई हमारे गांधी को छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़े चिल्ला कह रहे हैं कि राहुल गांधी जीत रहे हैं, प्रियंका कांग्रेस आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। और मुद्दा रह गया, अभिमन्यु जी कह रहे थे कि मुद्दा हमारा है बेरोजगार का मुद्दा है या जो भी मुद्दा, ये क्या उस समय कांग्रेस के समय नहीं था क्या? इस समय तो इतना अच्छा देश क्या विदेश, हमारे योगी जी की डिमांड हमारे ख्याल से देश क्या विदेशों में भी हो रही है, महाराज जी की डिमांड। और आप कह रहे हैं कि अमेठी और उत्तर प्रदेश के ही योगी जी के ही प्रदेश से हमारी अमेठी की जनता स्मृति ईरानी जी को हरा देगी। ये भ्रम मत पालिए आप लोग। कांग्रेस वालों से मैं यही बोलना चाहूंगी, इस तरह की मत भ्रम ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आंकड़ा टूटे और हार्ट अटैक आ जाए आप लोगों को। इस तरह का भ्रम मत पाले कि अमेठी आप जीत रहे हैं या कांग्रेस में राहुल भैया जीत रहे हैं आपके, तो इस तरह के भ्रम मत पालिए, क्योंकि ये लोकसभा लोकतंत्र का चुनाव है। जनता जान चुकी है आज की डेट में कि देश के लिए हमारे कौन अनिवार्य हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक जो आंकड़ा चल रहा है, जो देश में हवा चल रही है, तो जनता इस तरह से कभी भी आक्रोश में नहीं है रहेगी। देखिए परिवार में भी है, 5 परिवार में अगर 5 लोग हैं तो उस परिवार में माता पिता से 5 बच्चे हैं उनके, तो 5 बच्चे में 3 बच्चे खुश रहते हैं, 2 बच्चे नाराज रहते हैं, तो क्या होता है माता पिता पुचकार लेते हैं, मना लेते हैं कि भाई मेरे वाले तुम भी मेरे बच्चे हो। तो इस तरह का रोष तो परिवार में भी होता है नेहा जी। ऐसा कुछ भी मत भ्रम पाले और मनु जी या कांग्रेस के लोग कि हमारी अमेठी की जनता हमसे नाराज है या भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। जैसा कि मुकुल जी ने बताया कि आंकड़ा हमारा 2019 के बाद 2014 में आंकड़ा हम पार कर गए, उसके बाद 2014 के चुनाव में आंकड़ा था, उसके बाद 2019 का आंकड़ा बहुत अच्छा रहा। मुकुल जी ने खुद समीक्षा करके बता दिया। तो नेहा जी मनु जी को बोलिए कि थोड़ा सा घमंड कम करें और इस तरह के भ्रम मत पाले कि अमेठी की जनता बहुत नाराज है। अगर ऐसा कुछ है तो आप हमारे साथ चलिए मनु जी, हम उस जनता के बीच में ले चलेंगे, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, अभिमन्यु जी से मेरा अगला प्रश्न अभिमन्यु जी से ही है। अभिमन्यु जी, 24 घंटे 20 से 24 घंटे की बात जयराम रमेश पार्टी के इतने बड़े नेता कहते हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह का खुलासा नहीं हो पाता, ऐलान नहीं हो पाता, तो फिर क्या समझा जाए? ये नेहा जी, उम्मीद ये है कि आज रात को डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन रायबरेली लड़ेंगे, कौन अमेठी में। लेकिन जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दे पर बात देखिए ऋचा जी भी नहीं करना चाहती है कि जनता को क्या चाहिए। जो असल मुद्दा है वो असल मुद्दा है रोटी का, असल मुद्दा है रोजगार का। रोटी और रोजगार पर ये बात नहीं कर पाएंगे। अगर राहुल गांधी जी की जहां तक देखिए वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उनका पर्सनल डिसीजन भी हो सकता है, लेकिन क्या जनता इन लोगों से नाराज है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या मोदी वेव जिसके बलबूते पे ये चुनाव लड़ पाते हैं? अभी खुद आप ही ने कहा। अभिमन्यु जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर उनका पर्सनल डिसीजन है अमेठी की जनता के लिए, वायनाड के लिए उनका आत्मविश्वास अगर इस कदर का दिखता है कि वहां पर वो बार बार रैलियां भी कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने समय रहते ही नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन अमेठी के लिए आत्मविश्वास क्यों नहीं दिख रहा इस तरह का? नेहा जी, ये सब तय करने वाला शीर्ष नेतृत्व और आला कमान के पास ही सारे अधिकार हैं, तो इस बारे में तो हम बहुत स्पष्ट नहीं बोल पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि जो जनता चाहती है रायबरेली अमेठी की, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है और देश की जनता भी चाहती है कि रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार के दोनों भाई बहन
राहुल जी और प्रियंका जी आकर चुनाव लड़े और चुनाव लड़े, रिकॉर्ड वोटों के साथ उनको जिताकर भेजा जाए और देश का, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठा हूं, इंडिया अलायंस की सरकार बने और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हो, ऐसा रायबरेली अमेठी की जनता चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, हम चाहते हैं, देश की जनता चाहती है। और देखिए, जहां तक मुद्दों की बात है, सब जानते हैं आज मुद्दा क्या है। आज मुद्दा है जो इनकी झूठ की और नफरत की जो राजनीति है वो जनता ने पकड़ ली। राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर लगभग की यात्रा करी और आम जनता से मिले। आम जनता के बाद उन्होंने जो विचार रखे, उन विचारों के बाद मैनिफेस्टो बनाया और उस मैनिफेस्टो में हर उस तबके को छुआ है, उसको न्याय देने की बात की गई है जो वंचित तबका था। और जहां हम काम और बेहतर तरह से कर सकते थे, उसको भी बेहतरी के लिए हम लोगों ने जोड़ा मैनिफेस्टो में। लेकिन भाजपा भी मैनिफेस्टो लेकर आई है, कहीं भी चर्चा नहीं है, क्योंकि सब जनता जानती है झूठ है, जुमलेबाज है। बाद में कहते हैं कि 15 लाख जुमला था हमारा, 35 रुपए पेट्रोल देने की बात थी, वो भी जुमला थी, क्योंकि जुमलेबाज लोग सत्ता में है। हमारे 2 वाली सरकार में 16 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों को माफ कर दिए गए। अगर ये जो धन था, ये धन आम जन को भी कुछ उसमें लाभ मिल जाता तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हमारी 2 वाली सरकार में चंद पूंजीपतियों को लाभ है, ऐसे पूंजीपतियों को भी लाभ है जो देश का पैसा लेकर बाहर चले गए, लेकिन आज भी बाहर आराम से मजा ले रहे हैं। हम रोडवेज की बस में बिना टिकट के सफर नहीं कर सकते, हवाई जहाज में नहीं जा सकते, लेकिन वो लोग बाहर है। सब जनता जानती है क्यों बाहर है, क्योंकि किसी ना किसी का उनको सपोर्ट है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलीगल है, यानी सब लोगों के सामने आ चुका कि ये इलीगल क्या होता है। इलीगल ये है कि आपने उनको लाभ दिया, कहीं प्रीपेड दिया, कहीं पोस्टपेड दिया, तो जनता के सामने सब सच सामने आ चुका है। जनता रोटी को परेशान है, जनता रोजगार को परेशान है, किसान एमएसपी चाहता है, नौजवान रोजगार चाहता है, जीएसटी में रिफॉर्म चाहता है व्यापारी। लेकिन ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद से 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जनता इस अहंकारी सरकार को अब उखाड़ फेंकने का जो संकल्प है वो ले चुकी है और पहले 2 चरणों के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अगर ये ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की भी, इसलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पार्टी का नेतृत्व संभाला है। मैं समझना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी को लेकर अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में इलेक्टोरल सियासत में नहीं आना चाहते, लेकिन प्रियंका गांधी पर जो ये सस्पेंस है ये कुछ समझ से परे है, वो तो इस प्रदेश की सियासत को अच्छी तरीके से समझती आ रही है। देखिए, बात सियासत और उसकी नहीं है। प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना राहुल गांधी को पसंद नहीं है, और वो पसंद इसलिए नहीं है कि उसके पीछे वजह है कि इनकी माताजी सोनिया गांधी ऑलरेडी एक राज्यसभा की सदस्य हो गई है मनोनीत, अब उनको मनोनीत करके वहां भेज दिया गया है, उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है। राहुल गांधी ऑलरेडी वायनाड से लड़ चुके हैं और सांसद हैं, और अगर प्रियंका लड़ती है तो ये हो जाएगा पूरा तीनों के तीनों सांसद हो गए। परिवारवादी वाले जो आरोप बीजेपी लगाती है वो उसमें और हमलावर बीजेपी हो जाएगी कि घर के 3 लोग तीनों के तीनों सांसद संसद पहुंच गए। तो इस चीज से बचने के लिए राहुल गांधी, जहां तक मेरे सोर्स है दिल्ली में, ये राहुल गांधी एग्री नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी खुद भी नहीं तैयार थे और उनको सोनिया गांधी और खड़गे जी ने समझा के भेजा है। और जो आज रात में होगा या कल ये लोग आ रहे हैं, चाहे वो कल ही आए, नहीं घोषणा करते वो तो भाई पार्टी का अपना डिसीजन है। अब मैं आता हूं अमेठी पे। अमेठी में ऋचा जी ने भी बताया कि हवा बिल्कुल एकदम बीजेपी के पक्ष में है। तो जब 2019 में जब 24 लोग लड़े थे वहां पे, जो उनके जिन्होंने पर्चा भरा था, दाखिल किया था, उम्मीदवार थे, तो उनका टोटल परसेंट वही 5-6% के आसपास आ रहा है जो वो वोट वो लोग ले गए। नोटा तो मात्र 0.2% पड़ा। तो कई बार विपक्ष भी आरोप लगाता है कि ऐसे डमी कैंडिडेट खड़े करके कई ऐसे लोग हैं जिनको 6,000-7,000 वोट मिले हैं। तो इस संख्या में निर्दलीय को वोट मिलना यानी कि एक दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ विपक्ष के लिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कि विपक्ष एक आरोप लगाता है कि हाँ इतने सारे कैंडिडेट कैसे खड़े हो गए। मोदी जी के खिलाफ जब बनारस में था तो ताबड़तोड़ सबके जो है पर्चा खारिज कर दिया डीएम ने, जिला निर्वाचन अधिकारी ने। तो अभी जो लहर है, अगर ये कांग्रेस की वास्तव में परंपरागत पारिवारिक वंशवाद वाली सीट है और लोग चाहते हैं राहुल गांधी को, तो ये आपको मैं बता दूं कि फिर वो राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। और 2019 में जो एक लहर थी, वो लहर हमारी पुलवामा को लेके थी, उसमें जो भी खड़ा हुआ, और उस लहर के बावजूद 16 सीटें 15 सीटें समाजवादी पार्टी और बसपा ले गई।
जबकि जी। 2014 में आपको याद होगा तो 82 83 इनकी सीटें थी टोटल, सबको मिला के जो इनके अलायंस थे। तो कुल मिला के दोनों लोगों के लिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये आसान नहीं है। और अगर राहुल गांधी जीतते हैं तो ये मुझे लगता है लड़ाई जनता और सरकार के बीच में होगी। कि बिल्कुल। जनता लड़ रही, उसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का नाम आया और जो उनके समर्थक वर्षों से चले आ रहे हैं, उन्होंने कहा चलो हमको मौका मिला है तो हम अपने इस आदमी को, जो हमारा नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, जिसने जो भी इंडस्ट्री लगाई है, वो हमें आगे बढ़ाएगा। एक इस सवाल विश्वास से राहुल गांधी और मैं चाहती हूँ कि संक्षेप में आपसे समझूं। मेरा प्रश्न ये भी है कि उत्तर प्रदेश में क्या बतौर नेता प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी अपनी छवि मजबूत कर पाए हैं? नहीं, अभी भी राहुल गांधी ने अपनी छवि बहुत मजबूत की है इस यात्रा से लेके, लेकिन प्रियंका गांधी का क्रेज है, वो बोलती अच्छा है, वो हमलावर भी होती हैं, तो उनको लोग सुनने आते हैं। लेकिन अगर आप जनाधार की बात करिए और लोगों की पसंद पूछिए तो उसमें राहुल गांधी नंबर 1 पे है। राहुल गांधी ने जो कनेक्ट किया है लोगों को, वो प्रियंका से कहीं ऊपर है। और चूंकि परिवारवाद का आरोप लगता है, इसलिए प्रियंका समझ लूंगी कि राहुल गांधी की बतौर नेता छवि में काफी परिवर्तन आया, सकारात्मक परिवर्तन है और मजबूत हुई है उसकी छवि। ऋचा जी, जब ऐसी छवि मजबूत हो जाती है राहुल की, तो एक जो प्रचार आपके तरफ से बार बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जाता है कि राहुल गांधी को समझ कम है, सियासत की कम समझ है, तो ये सारे जो है एक झूठ प्रोपेगेंडा साबित होते हैं। इस पर क्या कहेंगी? कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत तो हुई है प्रदेश में। देखिए नेहा जी, जिस तरह का कह रही कांग्रेस मजबूत हुई थी 5 स्टेटों में चुनाव थे। अभी 5 स्टेटों में कांग्रेस कहाँ गई? कांग्रेस के लोग इसलिए खुश थे कि राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा की, बहुत सारी यात्राएं की, उससे जनता बहुत खुश हो गई। लेकिन 5 प्रदेशों में चुनाव तो थे। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारी 30 सीट लेके क्यों आई? तो ये भूल जाए कांग्रेस वाले या राहुल गांधी जी कि राहुल गांधी जी की सत्ता बड़ी है या उनके लिए जनता के विषय में। क्योंकि देखिए, जनता को देश में ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो जनता के दुख को समझ सके। तो जनता के दुख को समझा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के सरकार में योगी जी ने समझा। आदित्य योगी नाथ जी की आप समझिए हर स्टेट में डिमांड है, हर जगह बुलाया जाता है योगी जी को। आप देख सकती हैं कि हरियाणा में भी लोगों ने किया कि आप बुलडोजर हरियाणा में भी लाया जाए। तो आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे आदरणीय, उनके प्रदेश से क्या कांग्रेस जीत जाएगी? ये तो भ्रम है, मति भ्रम है कांग्रेस की। बिल्कुल, इस तरह की मति भ्रम ना पाले, क्योंकि अमेठी हो या रायबरेली हो, हम अच्छी सीटों से जीत रहे हैं। और 400 पार का जो हमारा आंकड़ा है प्रधानमंत्री ने, अभिमन्यु जी, ये जो बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है कि ये चयन प्रधानमंत्री का होना है, सांसद तो इसमें सिर्फ एक भूमिका के रूप में है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा तो कांग्रेस के पास नहीं, ना ही इंडिया अलायंस के पास है। क्या ये भी एक भारी मुश्किल बनी हुई है उत्तर प्रदेश में इन दोनों ही सीटों के लिए? हाँ, बिल्कुल। नेहा जी, ये देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी से देश का कौन विपक्ष में नेता किस स्तर पर जाके लड़ाई लड़ सकता, सब जानते हैं, का लेवल पता है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी से कौन सा दल ऐसा है देश में कि जो आखिरी जो लड़ाई है वो लड़ाई लड़ने वाली कौन सी पार्टी है, तो सब जानते हैं वो कांग्रेस पार्टी है। कौन नेता है जो नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर जो उनके साथियों द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया उसको जो पोल खोलने का काम कर सकता है, वो कौन है? सब जानते हैं, राहुल गांधी है। और कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? तो राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। तो ये बातें जो है, कांग्रेस पार्टी कभी भी पहले से दावे नहीं करती है। जनता ने हमको प्यार किया तो हम लोगों को 55 वर्ष सत्ता में रखा, लेकिन हम कभी घमंड में नहीं रहे। इस देश में जब देश आजाद हुआ तो एक ओलपिन की भी फैक्ट्री नहीं थी। आज देखिए दुनिया भर के तमाम जो बड़े संस्थान है, वह भारत से जो IIM IIT से पढ़ के गया नौजवान वो झंडा बुलंद कर रहा है। उसका कारण ये भी है क्योंकि नेहरू जी ने जो सोच रखी उसको बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने, जो नीतियां थी, जनहित वाली नीतियां थी, उसको बढ़ाने का काम किया। चाहे जच्चा बच्चा केंद्र रहे हो, चाहे CSC PSC रहे, चाहे गांव में जो बच्चा पढ़ता है संविधान लागू करके, गरीब किसान मजदूर का बच्चा भी धन्ना सेठ के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने लगा जी। और IIT IIM जैसे संस्थान के अलावा सेल रेल गेल बेल नवरत्न कंपनियां, हवाई अड्डे, पोर्ट, दुनिया भर के सैटेलाइट तक, ये सब कांग्रेस पार्टी ने दिया। पोलियो वैक्सीन
जैसे तमाम वैक्सीन बनाई, लेकिन कभी भी इस तरह से नहीं कि अपना फोटो लगाकर प्रचार किया। ठीक है। अब जब कोविड वाला मामला भी वैक्सीन वाला हुआ है, तो ये अब जो आया है सामने, इन्होंने अपनी फोटो हटा ली है सर्टिफिकेट से। तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस तरीके से ड्रामेबाजी तो कभी की नहीं। बहुत ज्यादा हम मुद्दे कहना हैं जो चाहते कि हैं कि जनता से जनता को सीधे जो जुड़े हुए चाहिए, हैं। नेहा जी, जो जनता को चाहिए वो रोटी चाहिए, जी जनता को रोजगार चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद जी। से 1 इंच भी ये पार्टी कभी भी नहीं बढ़ी है। ठीक ये है, ठीक है। भ्रष्टाचार की मुकुल बात जी करते से थे, आखिरी कैबिनेट सवाल काला लेना धन चाहूंगी। निकाला। मुकुल जी, खुद ऋचा जी, भ्रष्टाचारियों को इन्होंने अपना दल ज्वाइन करा लिया। ठीक ये है। बहुत बड़ा सवाल है, जनता सब कुछ देख रही है। ठीक है, बिल्कुल। जिस तरीके से दल बदल हो रहा है, जिस तरीके से नेता एक दूसरे की पार्टियों से लाए जा रहे हैं, उनका बाहर आज खोलकर संविधान को स्वागत किया जा खतरा, रहा है। इसलिए सब दल एक साथ आ गए इंडिया अलायंस में। ठीक है, संविधान को खतरा, अलग अलग विचारधारा वाले दल बैठे हैं, क्योंकि संविधान देश को को खतरा बचाना। वाला ये कितना अपने- कनेक्ट करे? बहुत अपने सारे ऐसे राज्य- मुद्दे हैं इस पर अभी अपने राज्य 4 की जून लड़ाइयों को भी सस्पेंड हमने जो है साइड रखा, वो बड़ा दिल हटेगा। लिखा है। मुकुल जी से एक लाइन में समझना चाहूंगी, समय समाप्ति का इशारा कर रहा है, आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मुकुल जी मैं समझना चाहूंगी, क्या ये भारी पड़ सकता है जो ऋचा जी ने बीजेपी की तरफ से नैरेटिव बताया है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लड़ रही है पार्टी, कि मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनना है, बात सिर्फ सांसद की भूमिका की नहीं है। मुकुल जी, ये क्या विपक्ष पर भारी पड़ रहा है? क्योंकि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है और वो चेहरे पर ही दाव खेल रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि मोदी का जो चेहरा है वो अपने चेहरे पे लड़ रहे हैं और अपनी गारंटी पे लड़ रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, मुझे लाइए, मैं देश को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है। कांग्रेस अभी तक ये कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाई है। और अब जो अगर विपरीत बीजेपी के खिलाफ अगर कोई मैंडेट जाता है तो जाहिर बात है कि ये जनता ने इसका जवाब दिया है। और कांग्रेस अगर ये हारती है तो मोदी जी फिर एक बार स्वीकार रहे हैं और वो जनता ही स्वीकारेगी, वो हम लोग को 4 जून को पता चलेगा। जी, मैं अपनी बात समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी अतिथियों का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। स्ट्रेट टॉक से जुड़े दर्शकों से अब आखिर में अनुरोध करूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी फीडबैक है, अपना कीमती फीडबैक हम तक अवश्य पहुंचाइए। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।